नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौर्योत्तर कालीन भारत को पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, शिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर है सातवाहन का। नेक्स्ट, कर्दमक क्षत्रपों में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, तो ताम्र धातु के प्रचलित किए थे। अगला है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अगला है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, तो सातवाहन का, सॉरी डबल बार रिपीट हो गया। अगला, खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो हाथी गुफा का अभिलेख। अगला, राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। अगला, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो वह था सातवाहन। अगला, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। अगला, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, तो वह 81 ईस्वी सन। अगला, बुद्ध का किसके सिक्कों पर आंकन हुआ है, तो वह हुआ कनिष्क के। अगला, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो वह किया था कुषाणों ने। अगला, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो वह मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। अगला, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो वह चलाए थे कुषाण ने। अगला, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो वह कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। अगला, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में वह फले फूले, तो वह थे शुंग। अगला, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। अगला है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो वह थे पुष्यमित्र शुंग के। अगला, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों में, तो वह 135 वर्ष। अगला है, सही सुमेलन सूची 1 और सूची 2 है। डिमेट्रियस हिंदू यूनानी से और रुद्रदामन शक से। गोंडोफर्नीस थे पहलव और बिम थे कुषाण। अब आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत एवं विदेशी आक्रमण। पेज सेट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। यूनानी ने हमारे देश को सबसे पहले इंडिया संबोधित किया था। अगला, वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो वह थे स्ट्रेटो सेकंड। अगला, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो वह बिम कडफिश को। अगला, उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वह था पुरु और पौरस जिसको कहते हैं। अगला है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो वह था मसग। अगला है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे, तो वह करते थे कनिष्क का। अब हम पढ़ेंगे संगम युग, चेर, चोल और पांड्य। क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय पर आधारित है, तो वह आधारित है व्याकरण पे। अगला, वह तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, तो वह दी गई है कुराल को। अगला है, शिलप्पदिकरम का लेखक था इलंगो। इलंगो जो है वो शिलप्पदिकरम का लेखक था। अगला है, तृतीय
संगम हुआ था तो वह हुआ था मदुरई में। मदुरई में जो है तृतीय संगम हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था तो वह स्थित है तंजावुर में। अगला है, अब हम पेज सेट करते हैं। आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में। पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल की दृष्टि से सही क्रम तो है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन सेकंड। ये जो है पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल की दृष्टि से सही क्रम है। अगला है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। अगला है, वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे तो वह थे चोल वंश। जो चोल थे वो अपने राज्यकाल में ही रहते हुए अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया करते थे। अगला है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति या नोबल पावर हेतु प्रसिद्ध था तो वह था चोल। अगला, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है तो वह दिया जाता है राजेंद्र को। अगला है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया राजा राज प्रथम ने। अगला है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था तो वह फैला था कोरो मंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। अगला है, चोल शासकों के शासन काल में बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था तो वह देखता था टोठा बरियम। जो टोठा बरियम था वो उसका प्रशासन का कार्य देखता था। अगला है, चालुक्यों की राजधानी थी तो वह थी बतापी। अगला, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। अगला है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की तो वह था राजा राज प्रथम। अगला है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था तो वह किया था मलिक कफूर ने। अगला है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था तो वह था कुलोत्तुंग प्रथम। अगला है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे तो वह भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। अगला है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो वह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला है, वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था तो वह था ह्वेनसांग जो था उसने विवरण दिया था। अगला, किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? वह प्रदान किए जाते थे चालुक्य वंश में। अगला है, मत विलास प्रहसन के लेखक थे तो वह थे महेंद्र वर्मन। अगला है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो वह प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। अगला है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि आंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। अगला है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे तो वह करते थे पल्लव वंश की। अगला, वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी तो वह थे नरसिंह द्वितीय। अगला, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था तो वह बना था राजा राज के शासन काल में। अब सही सुमेलन है और सूची 1 सूची 2 दे रखी है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य दिए हुए हैं। तो धनंजय जो हैं उनका था कुशतलपुर। अगला, नीलराज जो हैं उनका था अवमुक्त। फिर है अग्रसेन तो उनका था पलक्का जो पालका था।
उनका अग्रसेन का था। फिर था विष्णु गोपा, तो वो थे कांची। फिर अगला सवाल है, उसमें भी सही सुमेलन है, राजवंश दे रखे हैं और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। तो पल्लव वंश था कांची, पांड्या था मदुरा, और यादव था देवगिरी, और काकतीय था वारंगल। तो दोस्तों ये थे कुछ जीएस वन लाइनर। अगर आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।